अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान की जो है वो मैं सोच रही थी कि कुछ एपिसोड्स कुछ जो सीरीज़ हैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस मैंने रमज़ान की जो स्टार्टिंग है तैयारी है उसकी जो स्टार्ट में जहाँ से लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ वो मैं रमज़ान आने से पहले जैसे ही शब बारात ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपने किचन की क्लीनिंग, क्योंकि हमारे पास 15 डेज़ होते हैं और हम इजीली आराम से अपनी जो रमज़ान की तैयारी है वो कर लेते हैं और मैं इन्हीं 15 डेज़ में अपनी जो है वो सारी तैयारी कंप्लीट करती हूँ। तो ये किचन आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरह से बिल्कुल ही इसके जो हुए हुए हैं ना सारे बर्तन वो उलझे पड़े हुए हैं, मतलब कि काफ़ी ये हो गए हुए थे मैसी। तो जितने भी जार्स वगैरह थे ये सारे मैंने बाहर निकाले, इनको अच्छे से मैंने क्लीन किया। अपने जो कबर्ड थे वो भी अच्छे से मैंने इनको सफाई की, उनकी क्लीनिंग की। ये आप देख सकते हैं कि कितना इनमें गंद डला हुआ है। बस इसी तरह ये क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान के लिए ये चीज़ें करते हैं, लेकिन रमज़ान से पहले ये होता है कि रमज़ान में सारी जो डिशेज़ होती हैं ना वो हमारी जो रेगुलर बनती हैं वो नहीं बनती घर में। रमज़ान में होता है इस तरह से है कि हम लोगों को ज़्यादा से जो है वो फ्राई चीज़ें या इस तरह की चाट वगैरह और मतलब कि जो कह लें कि हांडी कुकिंग वगैरह इस तरह के ना वो बहुत कम करते हैं हम लोग। तो बस इसी तरह फिर मैं भी जो चीज़ें मुझे रमज़ान में चाहिए होती है मैं उनको फ्रंट पे रख लेती हूँ और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं पीछे कर देती हूँ। सेम बर्तन के साथ भी मैं इसी तरह करती हूँ, जो बर्तन मुझे रमज़ान में चाहिए होते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है वो मैं फ़र्स्ट पे रख लेती हूँ और बाकियों को मैं साइड पे कर देती हूँ, ताकि ईज़िली हम लोग जो है वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकें। क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी में भी और सहरी में भी होता, चाहे हम जितना मर्ज़ी पहले उठ लें कि टाइम जो है ना वो लास्ट पे ऐसे लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और फटाफट से सारे काम करने पड़ते हैं, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख लेंगे। तो सेम मेरी भी यही हैबिट है कि मैं सबसे पहले अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं अपना फ्रिज साफ़ करती हूँ और बाकी जो अपने बर्तन वगैरह होते हैं उनको अरेंज करके अच्छे से रख लेती हूँ। तो बस इसी तरह मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं सारा कुछ शेयर करूँगी, और पिछले 2-3 दिन से मैंने वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की और अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर जो है वो आपके साथ अपनी रमज़ान की जो तैयारियां हैं वो सारी करते हुए आपको भी दिखाऊंगी। तो बस ये चीज़ें जो थी वो मैंने सारी अरेंज कर दी थी, अपने जार्स वगैरह। एक मेरे पास जो आपने देखी होगी ये अभी ग्रीन जो बास्केट थी उसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हैं, स्टैंड सा बना हुआ था। और यहाँ पे ये मेरे पास मैंने दराज से जो है वो ये जार मंगाए थे, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो इनमें मैंने इस तरह की चीज़ें रख ली थी, इनके जो है ना मतलब होल बने हुए हैं, वो बारीक भी हैं और मोटे भी हैं। तो मैंने इनमें जैसे कलौंजी वगैरह इसमें वाइट तिल और इस तरह की सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। बाकी सारे जो मसाले हैं वो आप देख ही सकते हैं, और इसमें से अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो है वो ग्रोसरी वगैरह करनी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो फिर साथ साथ इनको सारा करके तो इसी तरह मैं अरेंज करके इन्हीं जार्स में रख दूँगी। ठीक है, ये वो क्लीनिंग है जो मैंने अपनी ग्रोसरी से पहले की है। मतलब ये पहले की मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी जैसे ऑलिव्स वगैरह थे, केचप थी, और ये मेरे पास ना ग्रीन टी नहीं होती जो टी बैग्स होते हैं ये इसमें होते हैं। ये मुझे बड़ा ही अच्छा ये बॉक्स लगा, तो मैंने इसमें ना इस तरह से अपनी जो माचिस थी ना ये सारी मैंने इसमें अरेंज करके रख दी, ताकि वो कवर भी रहे और अच्छी भी लगे और इनको निकालना बहुत ईजी था। तो मैंने ये इसमें डाली। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैं कर रही हूँ वो है मसाले। मसालों में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो हमारा होगा खुश्क धनिया। पकोड़े तो बनने हैं सब घरों में, फ्राइज़ बनने हैं, उसके बाद समोसियाँ बननी हैं, तो सूखा धनिया तो भाई इन सब चीज़ों की जान है। तो बस मैं धनिया को जो है पहले मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से, उसके बाद मैंने इसको जो है वो भून लिया, फ्राई कर लिया। अगर आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें ना भून लें पहले, तो उससे होता क्या है कि जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा ब्लेंड हो जाता है, और इसकी खुशबू और इसका जो होता है ना, जैसे जब हम बाज़ार से पाउडर वगैरह धनिए का लाते हैं तो वो किस तरह से होता है, वो ब्लैक ब्लैक सा होता है, वो उसका कलर ज़रा डार्क होता है। तो वो क्या होता है कि वो रोस्ट करके उन्होंने किया होता है। तो बस इसी तरह मैंने भी इसको पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। तो सेम यही गरम मसाला जिसमें इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, मतलब कि गरम मसाले की जो हर चीज़ है, जिसमें तेज़पत्ता भी थोड़ा सा कटा वटा पड़ा था, जो चीज़ें इसमें थी वो सारी मैंने इसी तरह डाल के इसको भी मैंने पहले साफ़ किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्लेंड आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। अगर आपको बारीक पाउडर चाहिए तो आप पाउडर फॉर्म में बना लें, अगर आपको थोड़ा सा दरदरा सा चाहिए तो दरदरा सा कर लें। धनिया तो मैंने जो है वो कह लें कि दरदरा सा ही पीसा था, मतलब वो अच्छा लगता है ना पकौड़े वगैरह में, चिप्स में। तो जो मसाला था वो मैंने ज़रा
बारीक पीस लिया उसका पाउडर। इसी तरह फिर मैं इनको जार्स में भर लेती हूँ, शीशे के जार। शीशे के जार तो मैं कहती हूँ कि बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि शीशे के जार में अगर केचप कह रही हूँ, अगर आप लाते हैं सुबह जो है वो नाश्ते में आपके बच्चे जैम वगैरह खाते हैं, वो इसमें आते हैं। ऑलिव्स जो है वो इसमें आपको मिलते हैं। उसके बाद कान लाते हैं, मतलब कि मैं कहती हूँ कि हर चीज़ जो है वो शीशे के जार में हम लोगों को मिलती है। तो मैं वो जार जो है वो वेस्ट नहीं करती, मैं उनको इसी तरह से अच्छे से वॉश करके खुश करके धूप लगवा के और उसके बाद मैं इसमें अपने मसाले वगैरह डाल लेती हूँ। ये हर घर में इसी तरह होता है, मैं समझती हूँ। लेकिन हम लोगों के कुछ घरों में इस तरह होता है कि अभी बाज़ार से इतने इतने महंगे हम लोग जार ले आते हैं और फिर हम उसमें भरना शुरू कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल भी भाई ऐसा नहीं करती, हमें अपनी सेविंग्स अपनी बचत खुद करनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या ये भी जार जो होते हैं ये हमने पैसे दे के खरीदे होते हैं अगर हम समझे तो, क्योंकि जब हम चीज़ें लाते हैं तो ये पैसों को ही मिलती हैं ना। जैसे ऑलिव्स ला रहे हैं तो वो मतलब उन्होंने इसके पैसे भी शामिल किए होते हैं। तो यही सोच के आप इन जार को जो है वो दोबारा से यूज़ कर लिया करें। तो ये अच्छे भी लगते हैं, एक तो आपको इजीली जो है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं इसमें। और यहाँ पे मैं अपने किचन की सारी क्लीनिंग जो है वो कर ली थी। उसके बाद अपने कबर्ड हर चीज़ मैंने सेट कर ली थी, मसाले मैंने रख लिए थे साथ में। फिर मैं थक हार के तकरीबन मुझे आधे से ज़्यादा दिन लग गया था किचन में इसी तरह इसकी सफाई करते हुए। उसके बाद फिर मैं अब भिंडी बना ली थी, तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी न्यू न्यू भिंडी आई है और उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो बस यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल और सादा से तरीके से भिंडी बनाऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाले हैं। प्याज मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप एक और प्याज भी इसमें और डाल सकते हैं। तो बस अब इसकी मैं हल्की सी आंच में, हल्की से मीडियम आंच की तरफ मैं इसकी जो है वो बुनाई कर लूँगी और इतना सा इसको पकाऊंगी कि हल्के से सौते हो जाएं। मतलब कि हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि आप देखेंगे कि ये रेसिपी मैं कैसे बना रही हूँ। इसमें मैं भिंडी को फ्राई भी नहीं किया और भिंडी जो है वो बन जाएगी हमारी। तो जैसे ही हम इसको चम्मच चलाते हुए हम अपने प्याज को कुक कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज हल्के से वो कह लें ना ढीला ढीला सा सोते सा हो जाए, तो हम इसमें भिंडी, आधा किलो मेरे पास भिंडी थी, इसको मैंने काट लिया था, ज़रा मोटा मोटा ही काटा था, क्योंकि अगर ज़्यादा बारीक करते तो आजकल भिंडी बड़ी अच्छी आ रही है तो फिर वो ज़्यादा ही वो मैश भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है, मतलब हलवा बन जाता है उसका। तो बस इसके साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी साबुत, और अपनी भिंडी भी शामिल करके आंच को मैंने कर लिया था तेज़। इस पॉइंट पे आपने आंच को तेज़ कर लेना है और आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में नमक, हल्दी और धनिया, सॉरी, जो हरे रेड चिली पाउडर होता है वो शामिल कर लें या फिर चिली फ्लेक्स शामिल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। डालने के बाद आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने प्याज को इतना नहीं पकाया कि उसका पानी ड्राई हो जाए। तो इसलिए आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, बल्कि अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह अच्छे से हमारी भिंडी भी जो है वो इस पॉइंट पे फ्राई हो जाएगी। इस पॉइंट पे आपने भिंडी को इतना कुक करना है कि उसके अंदर जो चिपचिपाहट सी होती है ना, जिसको हम लेस बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो फिर आपने अगला प्रोसेस करना है। आजकल वैसे न्यू भिंडी आ रही है बिल्कुल साइज़ में छोटी सी, और उसमें इतना ज़्यादा वो लेस वगैरह नहीं होता, तो भिंडी बड़ी ज़बरदस्ती बन के तैयार हो जाती है। तो बस इसको हमने तेज़ आंच पे जो है वो भून लिया था प्याज के साथ, मसालों के साथ। और जैसे ये इसकी जो जितनी भी आपको मैं दिखाऊंगी चम्मच के साथ कि इसकी जब चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी, तो हम फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जो मैंने तो ये देख ली कि कितने अच्छे तरीके से वो नीचे गिरी है चम्मच से, मतलब कि इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं रह गई है। तो अब यहाँ पे हमने जो इसमें शामिल करने हैं वो है टमाटर। टमाटर हम इसमें लेंगे 2 मीडियम साइज़ के, 2 से 3 जो है वो मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी और उसको मैं स्लाइस में कटा हुआ है। और जो भिंडी है वो मैं सारी टमाटर के ऊपर कर दूँगी और इसको दम पे छोड़ दूँगी। यही टमाटर के पानी के अंदर ही ये हमारी भिंडी जो है वो कुक होगी और हमारे प्याज भी, और ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी बन के तैयार हो जाएगी। तकरीबन जो है वो हमने इसको जो दम देना है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक दम जो है वो काफ़ी है। उसके बाद ढक्कन हटाएं तो आपको टमाटर बड़े अच्छे से नज़र आएंगे, लेकिन वो सॉफ्ट हो चुके होते हैं अच्छे से। तो अब मैं इसको आँच को हल्का सा तेज़ कर लूँगी, दम वाली फ्लेम पर रखा हुआ था, अब इसको तेज़ करके तो मैं भिंडी को मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। अगर आपको छिलका इसका नहीं अच्छा लगता तो आप इसका छिलका निकाल भी सकते हैं। तो बस यहाँ पे आंच को तेज़ करके दोबारा से इसकी बुनाई करते हैं, ताकि टमाटर का जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और हमारी ज़बरदस्त सी भिंडी भी तैयार हो जाए। जब अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी तो इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और हम इस भिंडी को इंजॉय करेंगे।
तो यकीनन आपको मेरी रमज़ान की स्टार्टिंग जो होती है, तैयारी उसकी होती है, मैंने आपके साथ शेयर की, आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, जिसमें आपको बहुत सी हेल्प भी मिल जाएंगी और आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि किस तरह से हमने अपनी चीज़ों को सेव करना है और अपना टाइम हमने बचाना है, और रमज़ान के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का टाइम हमने निकालना है। और हम पहले से ही अपनी तैयारी इस तरह की कर लेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो बस मैं इसी तरह की कोशिश है मेरी कि मैं सारी चीज़ें इस तरह से आपके साथ शेयर करूं और आपको भी अच्छी लगें, और आप भी बिल्कुल अपनी तैयारी जो है रमज़ान की वैसे ही करें। तो बस यहाँ पे हमारी भिंडी जो है वो देखते ही देखते बातों में होगी थी तैयार, और अब हम इसको आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। और ये देखें अब यहाँ पे तो बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार बनी थी भिंडी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ईजी बहुत है, दूसरा ये कि अगर जो लोग भिंडी पसंद करते हैं ना फ्राई किए बगैर, उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। और जब आप इसको तेज़ आंच के बाद हल्की आंच पे रखेंगे ना टमाटर को साफ करने के लिए, जो आपको ब्लैक ब्लैक साथ चिपका हुआ कढ़ाई के साथ लग रहा है कि जैसे जला हुआ है, तो ये भिंडी की जो लेस होती है ये वो है। तो लास्ट पे हमने हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा, अगर आप लेमन डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैंने नहीं था ऐड किया क्योंकि टमाटर मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया था, उससे ये अच्छा खासा टेस्ट मज़े का हो गया था भिंडी का। तो बस आप इसको डिश आउट करते हैं और रोटी के साथ हम इसको एंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, रमज़ान की जो स्टार्ट मैंने लिया बिल्कुल छोटा सा स्टार्ट ही, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक ही पहुँचे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी भी जो है वो साबुत साबुत है, और हम इसको रोटी के साथ एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।